We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we'll talk about a more important topic that which specialization is suits for the MBA students. MBA के students के लिए कौन सी specialization ज़्यादा अच्छी है या कौन सी specialization है जो ज़्यादा जिसमें offers आपको मिल सकते हैं या कौन सी ऐसी specialization है जिसमें salary package थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं सर which specialization is best for me। मैं हमेशा उनको एक ही चीज बोलता हूँ, the specialization in which you can perform is the best specialization for you। जिस स्पेशलाइजेशन में आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिस स्पेशलाइजेशन में आपको मजा आता है, वही स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेहतर है। अब बहुत सारी स्पेशलाइजेशन हैं जो एमबीए कॉलेजेस आपको ऑफर करेंगे, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, आईबी, ऑपरेशंस, एचआर, बिजनेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये बहुत सारी स्पेशलाइजेशन हैं। लेकिन अब इन स्पेशलाइजेशन में से आप किस चीज के लिए बने हो ये आपको पता है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है ये आपको ही पता है, किसी और को नहीं पता। और इन केस अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन बेटर है, तो मैं चाहूंगा कि आप जनरल एमबीए चूज करें। देखिए कोई भी एमबीए कॉलेज हो दो तरह की कोर्स कराएगा, या तो जनरल एमबीए जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, थर्ड सेमेस्टर से आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए बोला जाएगा, या फिर आपको स्पेशलाइज्ड एमबीए, स्पेशलाइज्ड एमबीए में एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस, एमबीए एचआर, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स, उसमें सबसे पहले सेमेस्टर से ही आपको स्पेशलाइज्ड कोर्स कराया जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, किस तरफ है, देन आई रिकमेंड यू चूज एमबीए जनरल एमबीए। और देखिए 90% कॉलेजेस में जनरल एमबीए ही मेन एमबीए कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं, जो जिन कॉलेजेस में सबसे ज्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो जनरल एमबीए के लिए होगा। अब देखिए बात करते हैं मार्केटिंग, या अगर मैं बात करूं ज्यादातर कॉलेजेस में मार्केटिंग की प्रोफाइल सबसे ज्यादा आती है। अब ऐसा बहुत से लोग आपको बोलेंगे दिस कॉलेज इज बेटर फॉर द मार्केटिंग, दिस कॉलेज इज बेटर फॉर द एचआर, दिस कॉलेज इज बेटर फॉर द फाइनेंस, दिस कॉलेज इज बेटर फॉर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट और द बिजनेस एनालिटिक्स। ऐसा नहीं होता। जो कॉलेज मार्केटिंग के लिए अच्छा है वो फाइनेंस के लिए क्यों नहीं अच्छा हो सकता, जो फाइनेंस के लिए अच्छा है वो एचआर के लिए अच्छा क्यों नहीं हो सकता, या जो एचआर के लिए अच्छा है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए अच्छा क्यों नहीं हो सकता। उनके पास कोई रीजन नहीं होगा। क्या मार्केटिंग की फैकल्टी कोई कॉलेज अच्छे बुला सकता है तो क्या एचआर की नहीं बुला सकता, या मार्केटिंग की कंपनी कॉलेज में बुला सकता है तो एचआर की क्यों नहीं बुला सकता, या वाइस वर्सा। ऐसा नहीं हो सकता। जो कॉलेज अच्छा है वो सारी स्पेशलाइजेशन में अच्छा मिलेगा आपको, जो कॉलेज उतना अच्छा नहीं है वो शायद किसी भी स्पेशलाइजेशन में उतनी अच्छी पैकेजेस या उतनी अच्छी कंपनी ना बुला पाए। चलिए फिर भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं मार्केटिंग। ज्यादातर कॉलेजेस में मार्केटिंग की प्रोफाइल ज्यादा ऑफर की जा सकती है, चाहे वो टीयर 1 कॉलेज हो, टीयर 2 कॉलेज हो, टीयर 3 कॉलेज हो। ज्यादातर कॉलेज में मार्केटिंग का बोलबाला रहता है, ज्यादातर बच्चे मार्केटिंग को ऑप्ट करते हैं। उसका एक रीजन भी है, क्योंकि मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं। मार्केटिंग में ब्रांडिंग, प्रमोशन, रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, बहुत सारी प्रोफाइल्स हो सकती हैं। अब उन प्रोफाइल्स में बहुत सारी कंपनीज आ सकती हैं, बहुत सारा पैकेज, अच्छा पैकेज भी ऑफर कर सकते हैं आपको। हो सकता है कुछ अच्छे कॉलेजेस में मार्केटिंग के नाम पे ये सारी प्रोफाइल्स आए, लेकिन कुछ ऑन एन एवरेज कॉलेजेस में मार्केटिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही ऑफर की जाए। सो ये एक डिफरेंस हो सकता है अच्छे और थोड़े से कम अच्छे कॉलेजेस में। अब मैं बात करूं मार्केटिंग की, तो जिन बच्चों को प्रेशर्स की लाइफ पसंद है, जिन बच्चों को ट्रैवलिंग पसंद है, जिनको चिल करना पसंद है, जिनको पैसा ज्यादा कमाना है, वो मार्केटिंग में जा सकते हैं। क्योंकि मार्केटिंग, अगर मैं सेल्स की बात करूं, ज्यादातर बच्चों को सेल्स की ही प्रोफाइल ऑफर होती है। ज्यादातर कॉलेजेस में जिनका बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं आता कैट में और उनको बी ग्रेड कॉलेज में कहीं एडमिशन मिल जाता है, तो मार्केटिंग के नाम पे ज्यादातर सेल्स की ऑफर होगी। और सेल्स में टारगेट जॉब्स होती हैं, लेकिन इंसेंटिव जॉब्स भी होती हैं, यानी कि आपकी सैलरी तो मिलेगी, अगर अच्छा काम किया तो आपको पैसा भी बहुत कमाने को मिलता है। देखिए अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इफ यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ यू नो हाउ टू कन्विंस अदर्स, अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो आपके लिए मार्केटिंग जॉब सूट करती है। अगर आप नंबर में बहुत अच्छे हैं, अकाउंटिंग में बहुत अच्छे हैं, तो फाइनेंस की जॉब भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको चिल लाइफ पसंद है, थोड़ा पैसे से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो शायद एचआर की लाइफ भी बहुत अच्छी है, एचआर की जॉब भी बहुत अच्छी है। देखिए एचआर हमेशा वो बच्चे लेना पसंद करेंगे। अब उस तरह से समझिए कि एचआर एक घर को मैनेज करना है, अपनी कंपनी को मैनेज करना है। जिनको घर मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है वो कंपनी भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, यानी कि अंदर के लोगों को
मैनेज करना है, और मार्केटिंग में आपको बाहर के लोगों से डील करना, बाहर के लोगों को खुश रखना है। एचआर में आपको कंपनी के लोगों को ज्यादा खुश रखना होगा। एक ऑपरेशन, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सब नई स्पेशलाइजेशन 2-3-4 साल में आई है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो अनलेस एंड अनटिल अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके लिए शायद ही कोई स्पेशलाइजेशन अच्छी हो। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आता कि कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी है, तो लास्ट आप जनरल स्पेशलाइजेशन लीजिए और इंटर्नशिप कर लो। अगर इंटर्नशिप में आपको शायद सब कुछ क्लियर समझ आएगा, क्योंकि वहां आपको दिखाई देगा कि एचआर का काम क्या होता है, फाइनेंस का काम क्या होता है, मार्केटिंग का काम क्या होता है, और फिर उन्हीं रूल्स में आप जब अपने आप को डालोगे तो सारी चीजों को समझने का मौका आपको मिलेगा। और फिर आप ऑप्ट कर सकते हो ऑन थर्ड सेमेस्टर कि मुझे स्पेशलाइजेशन क्या लेनी है, या मेरा फेवरेट क्या है, मुझे कहाँ अच्छा लगता है, क्या काम करना मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, उसके हिसाब से आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए या कुछ और हमसे पूछने के लिए स्पेशलाइजेशन के लिए आप हमारे गिवन नंबर पे हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू।